ऊटी में कुछ दोस्त पिकनिक का आनंद ले रहे थे। उनमें से एक निशा नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर जंगली जानवरों जैसा हमला करती है। उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से खौफ में था। अंततः उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टर पाते हैं कि ये लड़की अजीब व्यवहार कर रही है। लड़की की आवाज़ में किसी शैतान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां की पुलिस ने भूत प्रेतों के विद्वान प्रोफेसर स्वरूप को बुलाते हैं। लड़की को देखकर प्रोफेसर स्वरूप बोलते हैं कि इस पर एक शैतान का साया है। आगे प्रोफेसर स्वरूप भविष्य में होने वाली तबाही के बारे में सबको आगाह करते हैं। आगे उस लड़की की हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर जान चली जाती है। अब हम संजना और आदित्य नाम के कपल को एक पार्टी में देखते हैं। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। दोनों के बीच अब काफ़ी दूरियां आ चुकी हैं। आधी पार्टी छोड़कर संजना अपने घर की तरफ कार ड्राइव कर रही होती है। तभी उसके कानों पर किसी लड़की की तेज आवाज़ सुनाई देती है। उस खौफनाक आवाज़ से संजना का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाती है। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। शादी को बचाने के लिए हॉस्पिटल में संजना से और एक मौका मांगता है। आगे दोनों कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी को पहले जैसा करने के लिए ऊटी जाने का फैसला करते हैं, जहां पर इन दोनों की प्यार की शुरुआत हुई थी। वे जिस गेस्ट हाउस पर ठहरे हुए थे, वहां पर निशा नाम की लड़की की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दोनों कपल वहां पहुंचकर काफ़ी खुश थे, पर संजना को वहां पर किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। संजना को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी कानों में कुछ बोल रहा हो। संजना काफ़ी डर जाती है और सारी बात अपने हस्बैंड आदित्य को बता देती है। आदित्य को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है और वह उल्टा संजना की नींद की गोलियों को इन सब का जिम्मेवार मानता है। आगे संजना पाती है कि इस गेस्ट हाउस का पुराना नौकर रॉबर्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। संजना रॉबर्ट की तलाश में उसके वाइफ के घर जाती है, जहां संजना को उसके वाइफ द्वारा पता चलता है कि रॉबर्ट को जंगलों से किसी लड़की की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी वाइफ आगे बताती है कि रॉबर्ट को गेस्ट हाउस के नाम से ही पूरे शरीर में कपकपी छा जाती थी। रॉबर्ट को ऐसा लगता था जैसे वह पागल हो रहा है। शायद किसी की आवाज़ उसका दिन रात पीछा कर रही थी। अब रॉबर्ट कहाँ गायब हो गया, ये बात उसकी वाइफ को भी पता नहीं था। आगे संजना सारी आपबीती अपने बेस्ट फ्रेंड प्रिया को बता देती है। प्रिया विषय वस्तु की गंभीरता को समझते हुए संजना को प्रोफेसर स्वरूप से मिलने का सलाह देती है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर स्वरूप संजना के गेस्ट हाउस आते हैं। वहां पहुंचकर प्रोफेसर स्वरूप को अजीब महसूस हो रहा था। उनको ऐसा लगा जैसे इस घर में किसी काले साये का वास हो। प्रोफेसर स्वरूप संजना को एक नींबू देकर बोलते हैं, अगर मेरे जाने के बाद इस नींबू का रंग लाल हो जाता है तो समझ लेना इस घर में किसी अदृश्य शैतानी ताकत का वास है। शाम होते ही नींबू का रंग पूरी तरीके से लाल हो जाता है। अब संजना की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। संजना सारी बात आदित्य को बता देती है, पर आदित्य को ये सब संजना का सिर्फ एक वहम लगता है। आदित्य को लगता है कि प्रोफेसर स्वरूप उसकी वाइफ को भ्रमित कर रहा है, इसलिए वो प्रोफेसर स्वरूप से भी लड़ाई करता है। अब आदित्य को किसी जरूरी काम से मुंबई वापस लौटना था, इसलिए वह संजना को अकेले छोड़कर अकेले कार से जाने का फैसला लेता है, पर रास्ता खराब होने की वजह से वह जा नहीं पाता है। इधर प्रिया संजना को अकेले गेस्ट हाउस में नहीं छोड़ना चाहती थी, पर संजना को सच का पता लगाना था, इसलिए वह गेस्ट हाउस पर अकेले ठहरती है। संजना के लिए वह एक भयानक रात थी। पूरी रात संजना को किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगली रात प्रोफेसर स्वरूप, संजना और प्रिया
गेस्ट हाउस के सामने वाले जंगल पर तहकीकात करने जाते हैं, जहां पर निशा नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर हमला की थी। प्रोफेसर स्वरूप को पूरा यकीन था कि वह आत्मा संजना से बात करने जरूर आएगी। कार से उतरकर संजना घने जंगलों की तरफ जाती है, जहां पर उसका सामना किसी अनजान चुड़ैल से होता है। संजना किसी तरह अपने आप को बचाती है, साथ में उसको एक गन भी मिलती है। अगले दिन सबको पता चलता है कि ये गन किसी रिटायर्ड कर्नल अर्जुन मलिक का है। संजना उस रिटायर्ड कर्नल को किसी का हत्यारा मानती है, पर रिटायर्ड कर्नल अर्जुन मलिक बताता है कि यह गन उसी की है, पर यह गन मेरी बेटी मालिनी यूज किया करती थी। आगे अर्जुन मलिक बताते हैं कि उनकी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वह गन लेकर कहाँ गायब हो गई उसे आज तक पता नहीं है। यह कहकर अर्जुन मलिक फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगली रात संजना प्रोफेसर स्वरूप की किताब से मालिनी की आत्मा को अपने गेस्ट हाउस में बुलाती है। मालिनी की आत्मा ठीक संजना के सामने होती है। संजना की हालत अब पूरी तरीके से खराब हो जाती है। उस आत्मा से संजना को आदित्य और मालिनी की नाजायज रिश्तों के बारे में पता चलता है। अगली सुबह संजना आदित्य से मालिनी के बारे में पूछती है। आदित्य अपनी पत्नी संजना को सब कुछ सच सच बता देता है। आदित्य कहता है कि आज से कुछ साल पहले वह एक रात इसी गेस्ट हाउस में अकेला ठहरा था और उस रात काफी बारिश भी हो रही थी। उसी रात एक लड़की इस गेस्ट हाउस में रुकी जिसका नाम मालिनी था। हम दोनों काफी करीब आ गए थे। हम दोनों ने अपनी मर्जी से इंटीमेट भी हुए थे। इसके बाद मालिनी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मेरे लाख मना करने पर भी वह यहाँ से नहीं गई और मेरा हमेशा से पीछा करती रही। अंततः मालिनी ने मेरे सामने ही सुसाइड कर लिया। उसकी लाश को मैंने और रॉबर्ट ने मिलकर सामने वाले जंगल में कहीं दफन कर दिया था। ये सारी बात प्रोफेसर स्वरूप और संजना भी सुन रहे थे। सारी बात बताकर आदित्य वहां से चला जाता है। अब प्रोफेसर स्वरूप को सारी गुत्थी समझ में आ चुकी थी। प्रोफेसर स्वरूप संजना को बताता है कि दरअसल ये आत्मा तुम्हारे पति आदित्य को मारकर अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, इसलिए वह शुरू से ही तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इधर हम देखते हैं कि आदित्य अकेले कार ड्राइव करता हुआ मुंबई जा रहा है। अचानक आदित्य की नज़र कार पर बैठे एक लड़की पर पड़ती है जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था। ये और कोई नहीं मालिनी थी। मालिनी को सामने देख आदित्य का कार एक खाई में गिर जाता है। अब आदित्य अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें हॉस्पिटल में गिन रहा होता है। इधर प्रोफेसर स्वरूप संजना को मालिनी की डेड बॉडी को ढूंढकर जलाने के लिए बोलता है। प्रोफेसर स्वरूप जानते थे कि आदित्य अभी पूरी तरह से मालिनी के कब्जे में है। उसे मालिनी से बचाने का एक ही रास्ता है, मालिनी को इस संसार से मुक्त किया जाए, उसकी डेड बॉडी जलाकर। अब आदित्य के पास समय कम था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। अब कोई चमत्कार ही आदित्य को बचा सकती है। इधर संजना और प्रोफेसर मालिनी की डेड बॉडी को जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी मालिनी की आत्मा प्रोफेसर को बुरी तरह से मारती है और उसके अंदर ही प्रवेश कर जाती है। इधर संजना को डेड बॉडी मिल गई थी। वह जैसे ही माचिस जलाने वाली थी, प्रोफेसर भूत बनकर संजना की जान लेना चाहता था। संजना अपने पति को बचाने के लिए उस आत्मा से टकरा जाती है और किसी तरीके से ऐन वक्त पर मालिनी की बॉडी को जला देती है। मालिनी की आत्मा अब मुक्त हो जाती है और उधर आदित्य को भी हॉस्पिटल में होश आ जाता है। इसी के साथ दोनों प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को हॉस्पिटल में गले मिलते हैं। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी राज मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके के ऑसम कहानियों को सुनने के लिए एक्सप्लेनर गलियारा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।